भी थी कि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी ना, जब बर्बादी की, उसमें चीन की भी एक सैटेलाइट कंपनी थी यहाँ हिंदुस्तान के साथ साथ, जिसने बताया था कि पाकिस्तान में ये बर्बादी भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद आई है। आप चारों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों से मिले हैं सीडीएस अनिल चौहान ने जवानों को बधाई दी है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए, शौर्य का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद सीडीएस मिले जवानों से पश्चिमी वायु कमान के मुख्यालय का दौरा किया गया। सीडीएस ने पश्चिमी वायु कमान की सराहना की है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली अभी तक लॉन्च किया गया और उसकी जो अलग अलग एक्शंस हैं वो पाकिस्तान में नजर आए। और अभी बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री दोहरा चुके हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तान साफ हो जाएगा, यानी कि उसका समय अब पूरा हो गया। यहाँ उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के कर भी ऐसे हैं। तपेश चौधरी जी, ये जवानों के लिए कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, बार बार हौसला बढ़ाया जा रहा है और अब सीडीएस भी पहुंचे मिलने के लिए। ये रचना जी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फौज, कहते तो ये है कि फौज अपने स्टोमक पे मार्च करती है, पेट भरा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फौज का मोटिवेशन। और खासकर जब कोई ऐसे ऑपरेशंस हम करते हैं और उस ऑपरेशन के बाद में रिकॉग्निशन हमें मिलता है और हमें इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता है, तो फिर हमें ये लगता है कि ऊपर तक, टॉप तक लोग हमारे लिए चिंता करते हैं, लोग हमारे लिए वरीड हैं। जो ऐसा नहीं है कि हमको अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिए गए और ये लोग वहाँ बैठ के आराम से डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि फाइटिंग फोर्स एक अलग होती है और डिसीजन मेकिंग फोर्स एक अलग होती है। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने और डिफेंस लीडरशिप ने जो भी काम किए हैं पिछले कुछ 7-8-10 दिनों में, और जिन जिन बेसिस पे जाके, जिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाके, नॉट ओनली दैट, इवन हमारी मीडिया किस किस फॉरवर्ड लोकेशंस पे कहाँ जाके बड़े डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में लोगों के इंटरव्यू लेके और उनकी जमीनी हालत को समझ के, उनके वेपन सिस्टम को समझ के और उसके सामने, इस देश की जनता के सामने लाना। तो देश की फौज ही नहीं, देश की जनता का भी मनोबल बहुत हाई होता है इन चीजों से, और हमारी जनता भी इस चीज को समझती है। इसको उस एंगल से कभी नहीं देखना चाहिए कि ये हम एक पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिकल एंगल डाल सकती है, पर देश के लिए किए गए काम को, इस तरह के ऑपरेशन किए काम को कभी भी हमें उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये जब तक हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब तक इस तरह की विजिट्स, चाहे वो मीडिया के द्वारा, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, क्योंकि हमने फाइट तो कहाँ कच्छ, रन ऑफ कच्छ से लेके और लेह लद्दाख तक की है, तो यूनिट्स तो बहुत डिप्लॉयड हैं। तो जब हम मौका मिले, हमें इस चीज में करना चाहिए, और ये हमारी फौजों के लिए मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा मोटिवेशन प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, रक्षा मंत्री के जरिए, गृह मंत्री के जरिए अलग अलग वक्त पर दिया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही, बल्कि इससे पहले भी अलग अलग जो खास मौके रहे, खासतौर से जब फेस्टिवल सीजन रहा या कोई बड़ा फेस्टिवल रहा, तब सेना के बीच में जाकर ये बताना कि क्या उनकी जगह है, क्या उनका देश में सम्मान है और कैसे देश सराकों पर बिठाकर सेना को रखता है, ये बड़ी खास तस्वीरें होती हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के जवानों से मिलना और वहां से बड़ा संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली जी, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो आपने देखा होगा पाकिस्तान के लोग बढ़ चढ़कर इस बात पर खिल्ली पाकिस्तानी सरकार की उड़ा रहे हैं, शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आसिम मुनीर की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये किया क्या पाकिस्तान ने। यहाँ तक कि लोग यूं मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का कि भाई भारतीय फौज को थोड़ा आगे और आ जाना चाहिए था, कब्जा आप लोग कर लेते, हम लोग भी उन्हीं में शामिल हो जाते जहां फ्री का राशन मिल जाता, कम से कम पानी मिलता, कम से कम खाने को मिलता, तो लगे तो भला हमारा भी हो जाता। देखें आपने वीडियोस। कुछ तो पाकिस्तान के कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि यार आप अटैक करो और हमें ले लो, क्योंकि आपकी मशक्कत तो इतनी बड़ी, हमारे यहाँ तो खाने को रोटी भी नहीं मिल रही है। अब जिस देश के अंदर 77 सालों में 32 साल मिलिट्री का राज रहा है, और मैं एक बात पे थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहूंगा, बाकी जनरल मेजर साहब ज्यादा उस पर बता सकते हैं, कि आसिम मुनीर ने अपने आप को 5 स्टार जनरल भी इसीलिए बनाया क्योंकि उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। इनके जितने भी जर्नैल कर्नैल होते हैं, ये पैसा खाने के मौका तो छोड़ते नहीं,
इन्होंने चाइना को भी सी पैक में ऐसा मामू बनाया कि ये खुद गांव से लाके बच्चों को ड्राई फ्रूट दे के 10,000 रुपए दे के बोल देते हैं जाओ बेटा जन्नत नसीब होगी, मुंबई अटैक कर दो या कारगिल में आप चले जाओ नॉन स्टेट एक्टर बन के, और खुद को सबके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं। आज बाजवा कहाँ है किसी को नहीं पता। 100 पापा जो उसकी फ्रेंचाइज चला रहा है, जो एक फ्रेंचाइज $1 बिलियन बस में मिलती है, किसी को नहीं। तो ये आसिफ मुनीर ने अपनी इंश्योरेंस की है कि मेरे केस ना खुले, क्योंकि जैसे कि आलोक जी ने बताया कि नवाज शरीफ का भी हवाई जहाज नहीं लैंड होने दिया था और भुट्टो को तो टांग ही दिया था ज़िया उल हक ने।